मित्रों, ये जो पौधा आपके सामने है, इसको आप सभी भली-भांति जानते हैं। इस पौधे का लैटिन नाम है कैसिया टोरा। ये पौधा कैसाल्पिनिया कुल से है। संस्कृत में इसका नाम चक्रमर्द, दद्रुघ्न तथा मेषलोचन है और इसे हिंदी में पवाड़, चक्रमर्द के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, ये पौधा देश के सभी प्रांतों में, सड़कों के किनारे तथा पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचुरता से पाया जाता है। वर्षा ऋतु में यह पौधा अपने आप उगता है। इस पर सितंबर से लेकर पीले रंग के पुष्प आते हैं और इसके बाद इस पर फलियां आना प्रारंभ होता है, जिसकी लंबाई लगभग 6 इंच तक होती है। इसके फल तथा बीजों में क्राइफोसाइनिक एसिड पाया जाता है और इसी के कारण इसके पत्तों तथा बीजों से या सभी प्लांट से एक उग्र सी गंध आती है। मित्रों, आयुर्वेद अनुसार ये पौधा शीतल है, सभी प्रकार के त्वचा रोगों में अत्यंत लाभकारी है। वृक्ष वात, पित्त तथा कफ का नाशन करने वाली है। तो मित्रों, चलिए जानते हैं इसके कुछ लाभकारी औषधि उपयोग के बारे में। त्वचा पर उत्पन्न होने वाले सभी फोड़े फुंसियों पर इसके जड़ को कूटकर पेस्ट बनाएं और इस पेस्ट को फोड़े फुंसियों पर लगाने से कुछ ही दिनों में फोड़े फुंसियाँ जल्द ही ठीक हो जाती है। गंडमाला या कंठमाला पर इसकी जड़ और पत्ते का पानी के साथ पेस्ट बनाएं। फिर इसमें थोड़ी सी मात्रा में सेंधा नमक और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर इस पेस्ट को गंडमाला या कंठमाला पर नियमित रूप से लगाने से इसमें यह अत्यंत लाभ करता है। मित्रों, रक्त की खराबी के कारण अगर बार बार कठिन त्वचा रोग होता हो, किसी भी दवा से अगर यह त्वचा रोग ठीक नहीं होता हो, तो इसके पत्तों का अचार बनाएं और इसको कुछ दिन तक खाने से, लगभग इसको 15 दिन से 1 माह तक खाने से यह रक्तों को अत्यंत शुद्ध करता है और जब रक्त शुद्ध हो जाता है तो त्वचा संबंधित सभी रोग जड़ से चले जाते हैं। और मित्रों, ये इसके पत्तों का अचार सर्वांग शोथ यानी सभी अंगों के सूजन में भी यह अत्यंत लाभकारी है। किसी कारण से अगर किसी भी अंग में सूजन आ गई हो तो इसका अचार खाने से इसमें अत्यंत लाभ मिलता है। अगर शरीर पर कोई छोटी मोटी गांठ बनी हो तो इसके पत्ते और जड़ तथा अमलतास की जड़, इन तीनों का पेस्ट बनाएं और इस पेस्ट को गांठ पर बांधने से गांठ कुछ ही दिनों में बैठ जाती है। मित्रों, सूखी तथा गीली खुजली में इसके पत्तों को नींबू के रस में कूटकर इसका पेस्ट बनाएं और इसको खुजली पर लगाने से हर प्रकार की खुजली में यह अत्यंत प्रभावशाली है, चाहे वह सूखी खुजली हो या फिर गीली खुजली हो जिसमें से सफ़ेद या तर जैसा पदार्थ निकलता है। यह सभी प्रकार की खुजली में अत्यंत प्रभावशाली दवा है। जोड़ों के दर्द में इसके पत्तों को गर्म करके कपड़े के सहारे दर्द वाले स्थान पर बांधने से जोड़ों के दर्द में इससे आराम मिलता है। रिंगवर्म तथा एक्जिमा में इसके बीजों को रात में गोमूत्र में मिलाकर रखें। सुबह इन बीजों को कूटकर इसका पेस्ट बनाएं और इस पेस्ट में थोड़ा सा नारियल का तेल और थोड़ा सा कपूर मिलाएं और फिर इसको रिंगवर्म या एक्जिमा पर लगाने से कठिन से कठिन रिंगवर्म और एक्जिमा भी इससे समाप्त होता है। मित्रों, यह त्वचा के सफ़ेद दागों में भी अत्यंत लाभकारी है। अगर त्वचा पर सफ़ेद दाग दिखाई दे रहे हैं तो इसके बीजों को थुअर का जो दूध रहता है उसमें पीसकर इसका पेस्ट बनाएं या फिर इसके बीजों को थुअर के दूध की भावनाएं देकर छाया में सुखाएं और इसका फिर इन बीजों का चूर्ण करें। तो इसके बीजों का ये चूर्ण सफ़ेद दाग पर लगाने से सफ़ेद दाग में यह अत्यंत लाभकारी है। तो मित्रों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे सभी वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन को भी दबाना ना भूलें। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो।